वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मुल्क में तीसरी लहर की आमद के खदशात भी बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 2510 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसके पेश नज़र इंतजामिया ने शहर में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया है। दफ़ा 144 का 7 जनवरी तक निफाज रहेगा, यानी अब नए साल के मौके पर पार्टी नहीं की जा सकेगी। इंतजामिया ने मुंबई में 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक दफा 144 नाफिज करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अवामी मकामात पर नए साल के जश्न पर भी पाबंदी आयद रहेगी। इस दौरान रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लब में भी जश्न मनाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बंदिशें आयद की गई हैं। दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सियासी, मजहबी और समाजी इज्तिमाआत में शिरकत के लिए लोगों की तादाद मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि ये जवाबित सिर्फ अवाम के लिए हैं, असर रसूख रखने वालों और सियासतदानों के लिए नहीं। अहमदनगर में बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली शिवाजी राव के बेटे की शादी धूमधाम से हुई, जिसमें बड़ी तादाद में मेहमानों ने शिरकत की। शादी की तकरीब में साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल और कई लीडर मास्क के बगैर दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के जिला संभल की अवाम को सफरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल संभल में मुरादाबाद को चलने वाली रोडवेज की बसों को आज बीजेपी की अमरोहा में होने वाली रैली में पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए लगा दिया गया है। संभल रोडवेज में सिर्फ 3 ही बसें मौजूद हैं। घंटों इंतजार के बाद भी अवाम को बस में जगह नहीं मिल पा रही है, जिसके सबब मुरादाबाद और दीगर जगह जाने वाले मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना है।